अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं आसिम सोहेल आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। उम्मीद करता हूँ कि सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में इंजीर के फ़वाइद बताएंगे कि किस तरह इस्तेमाल की जाती है और इसके फ़वाइद क्या हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल डॉक्टर आसिम हर्बल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी जो आने वाली वीडियो है वो सबसे पहले आप तक पहुँचती रहे। इसके अलावा फ़ेसबुक पे हमारा पेज बना हुआ है डॉक्टर आसिम हर्बल के नाम से, उससे भी फॉलो कर लें। दोस्तों, इंजीर एक लजीज और खुश्क फल है और इस खुश्क फल का मौसम सरमा में सुबह बेहतरीन नाश्ता समझा जाता है और अक्सर लोग सर्दियों में इसे नाश्ते के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। इसमें मादनियात, विटामिन्स और एंटीऑक्सीडेंट की वाफिर मकदार पाई जाती है। इसको रात को पानी में भिगोया जाता है और सुबह निहार मुँह खाई जाती है। इसके बेशुमार फ़वाइद हैं। ये शुगर लेवल को बरकरार रखती है और इसमें पोटाशियम की मकदार पाई जाती है, जिसकी वजह से आपके जिस्म में शुगर का लेवल कंट्रोल में रहता है। भीगी हुई इंजीर खाने से जो टाइप 2 ज़ियाबितस है उसमें खून में ग्लूकोज़ की सतह को कंट्रोल किया जा सकता है। इसके अलावा ये कब्ज़ में इस्तेमाल की जाती है। इसमें फ़ाइबर की मकदार भी पाई जाती है जो आंतों के मसाइल में मददगार होता है। जो लोग बहुत ज़्यादा कब्ज़ में मुब्तला रहते हैं वो इसे इस्तेमाल करके कब्ज़ से निजात हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा जिन लोगों का वज़न ज़्यादा है वो भी इससे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं, क्योंकि वज़न कम करने के लिए फ़ाइबर से भरपूर ग़िज़ा लेनी पड़ती है और फ़ाइबर इसमें मौजूद है और इसमें जो एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं वो आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद देते हैं। इसलिए इसको ब्लड प्रेशर का मरीज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं और हड्डियों की मज़बूती के लिए भी इसे इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि इंजीर आपकी हड्डियों को कैल्शियम की अच्छी खुराक फराहम करती है और कैल्शियम की वजह से हड्डियां मज़बूत होती हैं। और इसके खाने का जो सबसे अच्छा और आसान तरीका है वो ये है कि आप इंजीर के 3 से 4 दाने रात को पानी में भिगो के रख दें और सुबह खाली पेट इंजीर खाकर ऊपर से यही पानी पी लें। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाहु खैरा।